हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम एक बेसिक डिफरेंस को समझेंगे, दैट इज डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कई बार आप लोगों ने सुना होगा ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो डिफरेंस क्या होता है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बीच में? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो डेफिनेशन है वो दिया हुआ है सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज जी में। और नॉन कॉग्निजेबल का जो डेफिनेशन है वो दिया हो गया है सेक्शन 2 क्लॉज 1 के ओ में। तो पहला तो यही है कि दे हैव बीन डिफरेंटली डिफाइंड इन द बीएनएसएस में डिफरेंट जगह उनका डेफिनेशन। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस कैन अरेस्ट, पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जिसमें कि पुलिस कैन नॉट अरेस्ट, पुलिस हैज गॉट नो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट, कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। उन्हें यदि अरेस्ट करना है तो उन्हें सक्षम न्यायालय से, कॉम्पिटेंट कोर्ट से वारंट लेकर के आना पड़ेगा। तो दोज केसेस या दोज ऑफेंसेस जिसमें पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट आर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। डेफिनेशन में तो ये दोनों डिफरेंस दिया हुआ है, बट इसके साथ साथ और भी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। तो जैसे हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि कॉग्निजेबल में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, तो ये सर्टेनली सीरियस ऑफेंसेस होंगे। और नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, तो ये सिंपल ऑफेंसेस होंगे, सिंपल ऑफेंसेस। फिर कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। पुलिस जो है, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट, पुलिस अन्वेषण कर सकता है without the order of magistrate, without order of magistrate, magistrate on its own पुलिस जो है उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में यदि इन्वेस्टिगेशन करना हो तो पुलिस को ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट चाहिए। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का यदि इन्वेस्टिगेशन हो, पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट ओनली आफ्टर the order of magistrate, only after the order of magistrate। और ये चीज जो है ये दिया हुआ है सेक्शन 174 के क्लॉज 2 में। और यहाँ पर कि पुलिस कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस को पावर है इन्वेस्टिगेट करने का विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, ये पावर सेक्शन 175 के क्लॉज 1 में दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है? तो ये चीज हमें जो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस, उसमें दो टेबल हैं, टेबल 1 एंड टेबल 2। जो टेबल 1 है, दीज आर फॉर बीएनएस ऑफेंसेस, जो पहले आईपीसी ऑफेंसेस हैं उनको लेकर के ऑफेंसेस। तो उनके कॉलम टेबल 1 के कॉलम 4 में क्लासिफाई किया गया है कि ऑफेंस, पर्टिकुलर ऑफेंस बेलेबल होगा या नॉन बेलेबल। ये शेड्यूल है बीएनएसएस का। और टेबल 2 में अदर देन बीएनएसएस, अदर देन जैसे पॉक्सो हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हो गया, एनडीपीएस हो गया। तो फॉर अदर ऑफेंसेस अदर देन बीएनएस ऑफेंसेस, तो इसमें क्या है कि यदि तो ऑफेंस 3 साल या 3 साल से ज्यादा का पनिशमेंट होल्ड करता है, दैट
लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट है, देन इट विल बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। और यदि ऑफेंस सिर्फ फाइन या 3 साल से कम की उसमें सजा है, तो फिर दैट विल बी अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि व्हिच ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड व्हिच ऑफेंसेस आर नॉट कॉग्निजेबल। एक और है कि कॉग्निजेबल केस वो केस होता है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, और नॉन कॉग्निजेबल केस वो केस होता है जिसमें कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। बट यदि कोई ऐसा अपराध है जिसमें एक से ज्यादा केस है जिसमें एक से ज्यादा ऑफेंस किया गया है, मोर देन वन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, और उसमें कुछ कॉग्निजेबल हैं और कुछ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो इवन इफ चाहे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए, तो वो ऑफेंस का नेचर या केस का नेचर कॉग्निजेबल हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विल मेक कॉग्निजेबल केस, और कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो भी कॉग्निजेबल केस होगा। हाँ, यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सिर्फ हैं, तो उस सिचुएशन में वो सिर्फ नॉन कॉग्निजेबल केस बनेगा। डिफरेंस ये था, डिफरेंस हमारे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बीच में। डेफिनिशन 21G में और 21O में है। कॉग्निजेबल में पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल जनरली सीरियस ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल सिंपल ऑफेंसेस होते हैं। कॉग्निजेबल में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है विदाउट वारंट, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में ऐसा नहीं कर सकती है। पता हमें चलता है फर्स्ट शेड्यूल ऑफ बीएनएसएस से। यदि बीएनएस ऑफेंस है तो कॉलम 4 से, और अदर ऑफेंस है तो यदि 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा है, तो वो कॉग्निजेबल नेचर का होगा, एल्स इट विल बी ऑफ नॉन कॉग्निजेबल नेचर। थैंक यू फ्रेंड्स।